स्टूडेंट्स, अब हम एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म डिस्कस करने वाले हैं। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि दो अल्डिहाइड लेने हैं हमें इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली एट 293 केल्विन, और हम बोल सकते हैं 20 to 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में, उससे आपको मिलेगा एल्डोल। अब इसका मैकेनिज्म हमें डिस्कस करना है। इसके मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने ये रिएक्शन लिखी थी। व्हाट वाज द रिएक्शन? मैं रिएक्शन यहां लिख लेता हूं। CH3CHO प्लस CH3CHO in presence of dilute NaOH at 20 to 30 degree Celsius. What happened? There is a formation of CH3COH, then CH2CHO। ये कंपाउंड हमारे पास में बना है। अब एक्चुअल पाथ क्या है, मैकेनिज्म कैसे रिएक्शन हुई थी, ठीक है। अब हम देखें, यहां पर हमने बेस लिया था। ये बेस हमें देगा, ये बेस हमें क्या देगा? NaOH gives Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव यहां पे सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने यहां पर लिया अल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, OH नेगेटिव। अब ये जो बेस है, ये बेस क्या करेगा? अल्डिहाइड में जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये हमने कहां पढ़ा है? ये हमने पढ़ा है एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के अंदर। इसकी एसिडिटी के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ये भी हमें पता है। ये जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कार्बन इधर से इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये कार्बन इधर से इलेक्ट्रॉन खींचता है, और ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये हाइड्रोजन एज ए H पॉजिटिव इजीली निकलता है, और ये फैक्टर इसकी एसिडिटी के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। अब इसका बेनिफिट कौन लेगा? इसका बेनिफिट OH नेगेटिव लेगा। तो ये OH नेगेटिव ने अटैक किया पार्शियली, जो हमारा पार्शियल H पॉजिटिव है, जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर अटैक किया, और उसने उसको क्या कर लिया? एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। अब एब्स्ट्रैक्शन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है OH नेगेटिव फाइल का आना, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का आना, H पॉजिटिव को निकाल कर लेकर चले जाना। दिस इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन होने के बाद में क्या बनेगा? ये यहां से H पॉजिटिव निकल रहा है, तो यहां के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। कार्बन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज लाइक दिस, एंड हियर लाइक दिस। ये बन चुका है हमारे पास में एक आयन। अब यहां पे थोड़ा सा रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कैसे होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट कर देंगे हम, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर देंगे हम, तो एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा। एंड दिस न्यू स्ट्रक्चर इज CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव एंड H। दिस इज कॉल्ड इनोलेट आयन। एब्स्ट्रैक्शन हुआ पहले, एब्स्ट्रैक्शन होने के बाद में इनोलेट आयन फॉर्म हो गया है। दिस इज इनोलेट आयन। तो हम ये बोल सकते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन का पहला स्टेप ये है फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एल्डोल कंडेंसेशन। और इसी फर्स्ट स्टेप को हम दूसरे वे में ऐसे बोल सकते हैं, अटैक ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन ऑन अल्फा कार्बन। यहां पर अटैक हुआ और क्या बनेगा? इनोलेट बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला स्टेप, ये हो गया हमारा
first step. In this step, what happens? The base is abstracting the alpha hydrogen. इसीलिए मैंने आपको इसके पहले भी वीडियो में कहा था कि एल्डिहाइड कंडेंसेशन में वही एल्डिहाइड पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो एसिटाल्डिहाइड में 3 है, फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दैट्स व्हाई देयर इज नो एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये हो गया। अब हम सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकेंड स्टेट, ये हमारा जो इनोलेट है जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हम इसको बोलेंगे कार्बेनियन। कुछ लोग कार्बेनियन पढ़ते हैं, मैं कार्बेनायन पढ़ता हूं इसको। बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में जो कार्बन आयन फॉर्म हुआ है, कार्बन आयन 1, इसको हम इनोलेट बोलेंगे या कार्बन आयन बोलेंगे, कार्बेनियन। अब ये दूसरे एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा। दिस इज द स्टेप नंबर 1 एंड दिस इज द स्टेप नंबर 2। अब मैं ले लेता हूं यहां पर दूसरा एल्डिहाइड CH3 COH। ठीक है, ये दूसरा एल्डिहाइड लिया मैंने। अब इस दूसरे एल्डिहाइड के साथ में मैं यहां से कार्बन आयन ले लेता हूं और उसका अटैक आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, तो आप कोई भी स्ट्रक्चर ले सकते हैं, दोनों ही स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है। मैं ये ऊपर वाला आपको प्रेफर करूंगा कि ये वाला ले लो, इससे भी कर सकते हैं आप, कोई चेंज नहीं आएगा। प्लस CH2 नेगेटिव देन COH। ये दूसरा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है और ये पहला एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है जिसका कन्वर्शन टाइम में हुआ है, कार्बेनियन में हुआ है। अब ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? बिकॉज दिस इज पार्शियल नेगेटिव एंड दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो ये इसके ऊपर यहां पर अटैक करेगा। ऐसा अटैक होने की वजह से दोनों ही कार्बन के बीच में क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। तो मैं डायरेक्टली अटैक दिखाता हूं यहां पर और इनके कंडेंसेशन से बनने वाला प्रोडक्ट दिखाता हूं आपको यहां पर। तो यहां लिखता हूं मैं कि दोनों के बीच में कंडेंसेशन हुआ और ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गए इस तरह से। अब मैं यहां लिखूंगा CH3C। इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, ऑक्सीजन हो गया नेगेटिव, ये कार्बन इससे कनेक्ट हो गया, इस हाइड्रोजन को मैं नीचे लेके साइड में लिखूंगा। ठीक है, अब ये कार्बन ने इस कार्बन पे अटैक किया तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गई, लाइक दैट। अब मैं सेपरेट करके लिख रहा हूं CH2 को ऊपर और नीचे। ठीक है, अब इसका आगे क्या है? CHO है, तो ये हो गया हमारा CHO। ये हो गया इस तरह से। ओके, अब इसके आगे समझना हमें कि इसके आगे रिएक्शन कैसी होगी, इसके आगे रिएक्शन किस तरह से होगी। ठीक है, तो जितने भी हम रिएक्शंस अभी देख रहे हैं सब ये रिएक्शंस कैसी है? रिवर्सिबल है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में हमने यूज किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने आपको पहले कहा कि हमने यूज किया है डाइल्यूट अल्कली। ठीक है, मतलब उसमें वाटर मॉलिक्यूल पहले से है। तो मैं यहां ले लेता हूं H2O। क्या लिया मैंने? H2O। ठीक है, नाउ दिस एनायन, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है इसलिए हम बोल रहे हैं इसको एनायन। ये एनायन क्या करेगा? दिस एनायन accept the proton from solvent to yield alcohol। ये सॉल्वेंट से प्रोटॉन लेगा और टाइम में कन्वर्ट होगा, एल्डोल में कन्वर्ट होगा। तो यहां से हम एक H पॉजिटिव इसको दे देंगे, CH3 C OH देन C H H H एंड दिस इज CHO। so, हमारा प्रोडक्ट बन गया। What is the product? एल्डोल। ये हमारा एल्डोल का प्रोडक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज एल्डोल एंड दिस रिएक्शन इज
रिवर्सिबल रिएक्शन, ऑल द रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। तो ये हमने देखा एल्डोल कंडेंसेशन जो इस तरह से हुआ है। पहला स्टेप क्या था? फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, या फिर हम उसको ये भी बोल सकते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन अल्फा हाइड्रोजन, या हम बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जिससे बनेगा हमारे पास में कार्बेनियन या फिर इनोलेट आयन। इनोलेट आयन दूसरे अल्डिहाइड के ऊपर, दूसरे अल्डिहाइड सेकेंड स्टेप हम बोल सकते हैं कि कार्बेनियन का अटैक किसके ऊपर? सेकेंड अल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे, जिससे सेकेंड कार्बेनियन जनरेट होगा, सेकेंड एनायन जनरेट होगा। सेकेंड एनायन जो जनरेट हुआ है इसको भी एनायन बोल रहे हैं हम, इसको भी एनायन बोल रहे हैं। ये पहला एनायन है, ये दूसरा एनायन है। तो दूसरा एनायन क्या कर रहा है? सॉल्वेंट से H पॉजिटिव ले रहा है, सॉल्वेंट से H पॉजिटिव लेके वो एल्डोल फॉर्म कर रहा है। ये हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया था व्हाट H फॉर्म स्लाइटली वार्म करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो क्या होगा? H2O निकाल देना है। H2O निकाल दिया तो क्या होगा? H2O निकाल दिया तो ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, सॉरी क्रोटोनल्डिहाइड। तो स्टूडेंट ये था एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें 3 स्टेप है। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप और ये थर्ड स्टेप, ठीक है। फोर्थ स्टेप ये रहेगा जिसमें हम जनरेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जनरेट कर रहे हैं, जिसको हम क्रोटोनल्डिहाइड बोल रहे हैं। तो इस तरह से एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है।